प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल बचाइए। वो अलग बात है कि ये ज्ञान देश को दे करके, और ये भी कहा था कि भाई विदेश यात्रा पर मत जाइए 1 साल के लिए। और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6 दिनों के लिए 5 देशों की विदेश यात्रा पर इस वक्त में है, देश में नहीं है। और देश में जो कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंच नहीं रहा है। पेट्रोल और डीजल को लेकर के छोटे शहरों में भयंकर किल्लत शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल को लेकर के ऐसी मारामारी शुरू हो गई है कि आप मत पूछिए। पेट्रोल और डीजल को लेकर के लंबी लंबी लाइनें लग रही है। और केवल छोटे शहरों की बात नहीं है, यह संकट धीरे धीरे किस तरीके से गहराता जा रहा है। सोचिए कि दिल्ली जैसे शहरों में या बड़े शहरों में जरूर पेट्रोल और डीजल वो दिखाई देता है कि है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे शहरों से या जो छोटे बड़े शहर हैं वहां धीरे धीरे पेट्रोल की सप्लाई अब कम 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 और बहुत कम कर दी जा रही है। यानी जो आपूर्ति है वो बड़े महानगरों की तरफ है। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और जैसे जो बड़े महानगर हैं, लखनऊ है, ऐसी जो बड़ी शहर हैं, बड़े सिटीज हैं, वहां पर तो सप्लाई है, लेकिन बाकी की हालत आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। किस तरीके से लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जिस तरीके की ये लंबी लाइनें लग रही है, ये जाहिर सी बात है, एक एक 2-2 घंटा खड़े होकर के जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, अब तो युद्ध ठंडा पड़ा हुआ है तब की बात है। आप सोचिए कि जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, ये आने वाले वक्त में कितना भयंकर लेवल पर बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हालात हो रहे हैं, चाहे वो खबर बिहार से सामने आ रही हो, ऐसे हालात आने वाले वक्त में क्या पूरे देश भर में होंगे। बिहार में 27 पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पटना में लिमिट लगाई गई है। गयाजी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन है और पेट्रोल की डिमांड 21% बढ़ गई है। क्या तेल का संकट बढ़ रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। भास्कर ने इस पर एक बड़ी रिपोर्ट की है। यह आप देखिए, 27 पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए बिहार के अंदर, पटना के अंदर, बिहार की राजधानी में। और इसीलिए मैंने कहा था, बात केवल छोटे शहरों तक नहीं रही है, अब वहां पर लिमिट लगाई गई है। कई जगह से ऐसी वीडियो निकल करके सामने आ रही है जहां पर पर्ची लगा दी गई है बाकायदा पेट्रोल पंप के ऊपर कि गाड़ी वाले को 1000 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा और मोटरसाइकिल वाले को 200 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। मोदी जी तो चले गए विदेश, उनका हवाई जहाज का टैंक पूरा फुल है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि भैया 2 गाड़ी लेकर के नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ऐसी ऐसी जो खबरें, दुनिया भर की वीडियोस जो है वो सब जगह पर लगती हैं। फला नेताजी जो है वो बस में चल रहा है, फला नेताजी साइकिल पर चल रहा है, फला नेताजी वो मोटरसाइकिल पर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस निकलते हैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके, पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला है। अरे भैया, अगर तुम सच में गाड़ी बैठ करके चले जाते गाड़ी के अंदर, तो इतना तेल खर्च नहीं होता जितना तुमने ये दिखाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ करके तेल खर्च करवा दिया। क्योंकि मोटरसाइकिल का तेल खर्च हो रहा है, प्लस में कैमरा, मीडिया और वो सारी चीजें। ईमानदारी से या तो 4-6 गाड़ियां लेकर के निकल जाते। हम नहीं कहते इस बात को कि कोई भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है वो स्कूटर पर, साइकिल पर जाएगा। जाहिर सी बात है, उनकी एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना भी पड़ता है। और उस हिसाब से आप चलिए, 2 गाड़ी रख लीजिए, 4 गाड़ी रख लीजिए, 6 गाड़ी रख लीजिए। लेकिन असली जो दिक्कत है वो ये है कि साहब, जो ईरान से बात करनी है, जो तेल के संकट पर असल में जो बात होनी चाहिए, वो बात हो रही है या नहीं हो रही है? आपकी टंकी फुल है या आपने 200 रुपए का कम तेल डलवाया है, या आपने एक संडे को जो है वो गाड़ी नहीं चलाई है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। असली फर्क कहाँ से पड़ेगा कि आप वहाँ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ से तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तेल की आपूर्ति अगर होगी तो दिक्कत नहीं होगी। बिहार में पेट्रोल डीजल को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं हैं। कहीं पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लोग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन में खड़े हो जा रहे हैं, तो कहीं पेट्रोल पंप ही बंद हो जा रहे हैं। राजधानी पटना में ही पेट्रोल डीजल पर कैपिंग यानी
उनकी खरीद मात्रा लिमिट कर दी गई है। किशनगंज का ठाकुर ब्लॉक, यहां पर 8 पेट्रोल पंप हैं, इनमें से 4 पंप फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बंद होने वाले 2 HPCL और 2 IOCL पंप हैं। कब चालू होंगे इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूरी तक पेट्रोल का फुटकर व्यापार शुरू हो गया है। लोग बंद बोतलों में पेट्रोल बेच रहे हैं। निर्धारित दर से 20-25 रुपए अधिक 125-30 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं। कालाबाजारी हो रही है धड़ल्ले से, और इसमें बिचौलिए भी कमाएंगे, दलाल भी कमाएंगे और पेट्रोल पंप वाले भी कमाएंगे। पिसेगा और मरेगा तो आम आदमी पिसेगा और आम आदमी मरेगा, यही सच्चाई है। पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने सही बिहार के मुख्यमंत्री को पेट्रोल डीजल संकट पर बिहार के नाम संबोधन दे सकते हैं। आम जनता परेशान है। अब तक युद्ध के फायदे गिना रहे बीजेपी प्रवक्ता और गोदी मीडिया कहां है, जो कह रहे थे कि युद्ध की वजह से भारत की तो बहुत कमाई हो रही है, भारत तो तेल ला करके रिफाइन करके और उसको महंगे दाम में बेच रहा है। दुनिया भर की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब वो सब लोग गायब हैं। मैं समझना चाहता हूं, कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये तस्वीरें देखिए आप देखिए कि ऐसी अगर नोटंकी अगर ना की जाए तो देश का कितना भला हो जाए। अगर कोई मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल पर चलता है तो उसके पीछे पीछे अगर गाड़ियों का काफिला चल रहा है, या कोई साइकिल पर जा रही है पुलिस, ये तस्वीर देखिए, एक साइकिल पर जा रही है पुलिस, तो भाई पीछे से अगर चोर आ गया तो आप कैसे पकड़ेंगे उस चोर को। और ये नोटंकी अगर ना की जाए, अगर आप तरीके से काम करें, सलीके से काम करें, तो बताइए फिर कितना अच्छा काम होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने सिस्टम ही भोकाल वाला बनाया है। नरेंद्र मोदी जी गमछा शोल जब ओढ़ते हैं तो इस तरीके से ऐसे करके ओढ़ते हैं कि कोई एक आम आदमी ओढ़ भी नहीं सकता है। राकेश टिकैत कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को शोल ओढ़ाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। एक सिंगल आदमी जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी शोल ओढ़ते हैं, कोई सिंगल आदमी अपने आप से वैसे शोल ओढ़ ही नहीं सकता है। तो आपने पूरा सिस्टम ही भोकाल वाला बनाया है। वरना बाकी देशों में अगर आप चले जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप चले जाइए, तो वहां पर तो आपका कोई सांसद होगा, कोई विधायक होगा, कोई मेयर होगा, वो साइकिल पर ही चलते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। लाल बत्ती के ऊपर आप जब रुकेंगे, रेड लाइट पर जब आप रुकेंगे, तो आपको जो दिखाई देगा कि आपके बगल में आपका मेयर खड़ा हुआ है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हुआ है, आपकी हेलो हो जाएगी। और यहां तो कोई अगर पार्षद भी बन जाए तो लंबी गाड़ियों का काफिला चलता है उसके पीछे, और वो भी काले रंग के शीशे करके। गनीमत यह है कि बत्ती नहीं लगा करके चलते हैं, नहीं तो बत्ती भी लगा करके चलते हैं, और रात को तो बत्ती लगा लेते हैं, और बत्ती की जगह पर आजकल वो जो दूसरी लाइट्स आ गई हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं। जो बत्ती से लाइट निकलती थी वो ऊपर से निकलती थी, आजकल आगे रख लेते हैं या आगे बोनट में वहां पर लगवा लेते हैं। तो भोकाल बिना तो यहां पर राजनीति हो ही नहीं रही है। यहां तो राजनीति की शुरुआत ही इसी से होती है कि किस नेता के पीछे कितनी भीड़ खड़ी है, और ये भीड़ कहां से आती है हम सब जानते हैं, किस तरीके से भीड़ लाई जाती है हम सब जानते हैं। और सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा के नेता या फिर जो मीडिया में अब जो चर्चा हो रही है, ये युद्ध के दौरान नहीं हो रही थी कि ये समस्या भी आएगी, ये किल्लत भी आएगी और इस तरह से काम करना भी पड़ेगा। उस वक्त में तो कहा जा रहा था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगासी, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब देश की हालत जिस तरह से दिखाई दे रही है, वो अपने आप में जो है पूरे दुनिया में हमारी इस वक्त में खिल्ली उड़ रही है कि कैसे पुलिस जो है वो, या फिर बाकी जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं और पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। आप सोचिए जरा इस बात को। और इसमें केवल नेता ही शामिल नहीं है, कई जजों की वीडियो मैंने देखी कि जज साहब जो है वो आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे गाड़ी चल रही है उनके, और कैमरा बन रहा है, कैमरे से वीडियो बन रही है। ये जज भी जो है इसमें शामिल है। बताइए क्या कहा जाए। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को लेकर के मार बढ़ रही है, भारत में जो आपूर्ति होनी चाहिए वो आपूर्ति हो नहीं पा रही है। अभी कल जो है वो खबर सामने आ रही थी कि भारत ने, नरेंद्र मोदी जब यूएई गए हुए हैं तो वहां पर यूएई में एक इमरजेंसी फ्यूल को लेकर के समझौता वहां पर किया है।
लेकिन कब समझौता होगा, कब जमीन पर आएगा। और आप सोचिए कि समझौता अब हो रहा है, जब युद्ध हो रहा था तब रैलियां हो रही थी, तब समझौते नहीं हो रहे थे। 2 महीने में कितना कुछ हुआ है, कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की मार पड़ी है, जिस तरीके से चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, लोग कह रहे हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं। पहले गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया, छोटा सिलेंडर महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया, और उसके बाद में पेट्रोल भी महंगा कर दिया। बाजार में खाने पीने की चीजें वो पहले ही महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी वो घर कैसे चलाएगा? जो नॉर्मली अपना काम करने वाला आदमी है, मजदूर है, 10-15 हजार रुपए की कमाई करता है, वो कैसे अपना घर चलाएगा? और क्या सरकारों को इससे कोई फर्क पड़ भी रहा है? क्या देश की राजनीति में इस बात को लेकर के बात हो भी रही है कि किस तरीके के हालात आपने पैदा कर दिए और कैसे लोग मरे जा रहे हैं? और पेट्रोल और डीजल की किल्लत आने वाले समय में कितनी और बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी साहब तो कह करके निकल गए कि भैया पेट्रोल और डीजल की खपत कम करो, कि जैसे लोग तो जबरदस्ती पेट्रोल और डीजल से नहा रहे हैं। सोना कम खरीदो, या यूं कह दिया कि भैया 1 साल तक आप सोना खरीदेंगे ही नहीं। जैसे सोना तो मतलब ऐसा है कि बस आते जाते समय पर बिस्कुट का पैकेट जैसे आप खरीद करके लाते हैं कि चलो भैया एक बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं, तो वैसी सोने के बिस्किट घर लेकर के कोई आदमी आ रहा हो। आपने देश की हालत छोड़ी भी है। देश का आम आदमी आज इस स्थिति में है भी कि वो सोना खरीद पाए। आप जो उससे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आपने हालत तो ऐसी कर दी है कि आदमी दूध का पैकेट, बिस्किट का पैकेट खरीदते वक्त भी सोच रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। आधा किलो दूध वो 36 रुपए का हो गया है, 72 रुपए किलो दूध हो गया है। ये मैं दिल्ली का भाव बता रहा हूं, आज का भाव बता रहा हूं। अब जिसको अगर 72 रुपए किलो दूध नहीं चुभ रहा है तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। बहरहाल जो किल्लत है, जो समस्या है, वो बहुत बड़ी है, मोदी साहब के भाषणों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके का हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले वक्त में सोच करके भी डर लगता है कि कैसे हालात हो सकते हैं। बाकी उससे पहले अगर सरकार ने हालात नहीं संभाले तो फिर वाकई बहुत मुश्किल है कहना कि क्या होने वाला है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।